So let's read the question. The question says 28 liter of CO2 is produced on complete combustion of 16.8 liter gaseous mixture of ethene and methane at 25 degrees Celsius and 1 atmosphere. Heat evolved during the combustion process is dash kilojoule. Given delta Hc for methane is minus 900 kilojoule per mole and delta Hc for ethane is minus 1400 किलोजूल पर मोल, दैट इज फॉर ईथीन C2H4। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें क्या बता रखा है, वी आर गिवन 28 लीटर ऑफ CO2 गैस और उसकी हमने क्या कर दी है, कंप्लीट कंबशन कर दी है, ठीक है। और वो कंप्लीट कंबशन से हमें क्या दे रहा है, ईथीन और मीथेन गैस दे रहा है एट प्रेशर हमें गिवन है 1 एटमॉस्फेयर। सो हमें बताना है कि जो हीट इवॉल्व होगी ड्यूरिंग कंबशन प्रोसेस किलो जाउल में कितनी होगी। सो हमारे पास पर मोल की हमें बता रखी है कि पर मोल के अकॉर्डिंग कितनी कंबशन हो रही है CH4 और ईथीन की। सो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाए कि रिएक्शन में कितने हैं, सो हम निकाल सकते हैं किलो जाउल क्या होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे जो हमें टॉपिक आना चाहिए दैट इज हीट ऑफ कंबशन। सो हीट ऑफ कंबशन में अब हमारे पास क्या, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है कि अगर हम ईथीन की कंबशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। सो ईथीन हमारे पास है C2H4, इसकी हमने कंबशन की तो हमारी जो कंबशन की रिएक्शन होती है दैट इज प्लस, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। सिमिलरली अगर हम मीथेन की करेंगे तो वो आ जाएगी अब हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, हम सपोज कर लेते हैं कि अगर ईथेन के पहले हमारे पास x मोल्स थे तो हमारे पास जो CO2 उस टाइम पे प्रोड्यूस हुई थी वो 0 मोल्स थे। अब हमारे पास अगर हमारे पास ईथेन पूरी रिएक्ट हो चुकी है और प्रोडक्ट बन चुके हैं तो इसके हमारे पास 0 हो जाएंगे और CO2 के कितने बन जाएंगे हमारे पास 2x। 2x क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री 2 है। सिमिलरली अब हमारे पास क्या था, टोटल हमने लिया कितना था, ये जो था वो 16.8 लीटर था, ठीक है। हमारे पास 16.8 लीटर है गैसियस मिक्सचर इथीन और मीथेन का। सो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 16.8 माइनस एक्स, और ये कितना होगा 0। और जब ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा हमारे पास तो ये हमारे पास कितना बनेगा 16.8 माइनस एक्स। अब हमने क्या करा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों जब मिक्सचर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो CO2 है वो कितनी बन रही है 28.0 लीटर। सो अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी कि जो हमारा 2x है प्लस 16.8 माइनस एक्स, ये हमारे पास टोटल किसके इक्वल हो जाएगा 28 के। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो हमारे पास x आ रहा है वो आ रहा है 11.2 लीटर। सो अगर हमारे पास x की वैल्यू 11.2 आ गई सो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ CO2 यहाँ से आ जाएगी दैट विल बी 16.8 माइनस 11.2 दैट इज 5.6 लीटर। अब हमारे पास इतना आ गया, अब हमें क्या निकालना, क्या है, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन और ईथेन, क्योंकि उनकी पर मोल की हमें हीट ऑफ कंबशन दे रखी है। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो पर उसकी हीट ऑफ कंबशन से मल्टीप्लाई करके हमारे पास किलो जूल में टोटल हीट ऑफ इवॉल्व आ जाएगी। सो अब हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। सो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन निकालने हैं तो वो किसके इक्वल होंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू PV by RT, क्योंकि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है PV इज इक्वल टू nRT। सो n किसके इक्वल आ गया PV by RT। क्वेश्चन में प्रेशर हमें गिवन है 1 एटमॉस्फेयर इनटू मीथेन का वॉल्यूम हमने अभी निकाला कितना आया था हमारे पास 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय हम R की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 0.08 दैट इज लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल इनटू हमारे पास टेम्परेचर कितना है क्वेश्चन में 298 केल्विन, हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है 25 डिग्री, इसको केल्विन में कर लेंगे। सो ऑन सॉल्विंग दिस हमारे पास जो n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.234 मोल। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईथीन। अब हमें ईथीन के मोल्स निकालने हैं तो वो भी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएंगे PV बाय RT के। सो इस केस में हमारे पास प्रेशर अगेन कितना हो गया 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन वॉल्यूम इस केस में हमारे पास कितना है 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 0.08 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल इंटू 298
8 केल्विन। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.469 मोल। सो अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन आ गए। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द हीट इवॉल्व्ड। सो टोटल हीट इवॉल्व्ड हमारे पास कितनी होगी, अब हमारे पास क्या है, हमें दे रखा है कि जो मिथेन की जो हीट इवॉल्व हो रही है वो -900 किलो जूल पर मोल है। सो दैट इज -900। टोटल मोल्स हैं कितने मीथेन के, 0.234 प्लस हमारे पास जो हीट इवॉल्व है इथेन की वो कितनी है, -1400 और उसके मोल्स कितने हैं इंटू 0.469। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास, सॉल्विंग दिस हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 210.6 माइनस ऑफ 656.6। सो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारे पास आ जाएगा -867.2 किलो जूल। सो द फाइनल आंसर इज -867 किलो जूल इन नियरेस्ट इंटीजर। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।